सादर नमस्कार मित्रों। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम एपिसोड 75 में बात कर रहे हैं विज्ञान की कक्षा 6 की इकाई 13 कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। भाग 3 में हमने कार्य तथा ऊर्जा में संबंध के बारे में बात किया तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में भी बात किया तथा हमने यह बताया कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तित हो जाती है। हमने कार्य तथा ऊर्जा के संबंध के बारे में यह बताया था कि वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है वह उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो रहता है। ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जबकि किसी वस्तु में गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार हमने बहुत सारे ढेर सारे उदाहरण दे करके कार्य तथा ऊर्जा में संबंध, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा की अवधारणा के बारे में बात किया। हमने इसके संबंधी कई क्रियाकलाप भी किए, जिनमें खींची हुई रबर, तीर धनुष, चाबी भरने वाली खिलौना, इसके बारे में हमने बात किया। ये सभी गतिज ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा के बारे में। रासायनिक ऊर्जा जैसा कि नाम से परिचित है, रसायन से जो प्राप्त अर्थात भोजन जो होता है वह एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन के विभिन्न अवयवों में ऊर्जा के रासायनिक जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। जैसा कि हम जानते हैं भोजन के कई अवयव होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल तथा खनिज लवण होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो यह रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाती है अर्थात संचित हो जाती है। इसी ऊर्जा से शरीर अनेक कार्य करता है। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। पेट्रोल इंजन तथा डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्रमशः पेट्रोल तथा डीजल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो जो रासायनिक ऊर्जा हमको मिलती है उसके बाद उसको कई रूपों में बदलने पर, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने पर हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। रासायनिक ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण यह है, किसी पानी भरे बर्तन में गुब्बारे में सोडा मिला करके और उसके ऊपर गुब्बारा रख देते हैं उसके मुंह पर, तो देखते हैं कि गुब्बारा आसानी से फूल जाता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि जो रासायनिक ऊर्जा है वह पूरी तरह से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई है। उसी प्रकार अन्य कई सारे रूप हैं जिसका हमने आगे वर्णन किया। हमने रासायनिक ऊर्जा का सबसे अच्छा रूप कि 2 गिलास में हम पानी लेने के बाद उसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद हम जब उसको बल्ब जलाते हैं तो आसानी से तार की सहायता से जलने लगता है। अब हम ध्वनि ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। जब किसी वस्तु या माध्यम में कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कोई ध्वनि कान के पर्दे पर पड़ती है तो कान का पर्दा कंपन करने लगता है। ध्वनि द्वारा कान के पर्दे के कंपित होने के कारण ऊर्जा मिलती है, जिससे ध्वनि सुनाई देने लगता है। हमने स्वरित्र को लेकर के, जब स्वरित्र को किसी चीज से अगर हम टक्कर मारते हैं तो स्वरित्र में कंपन पैदा होता है, उससे हम आसानी से उसको सुन सकते हैं। उसी प्रकार किसी बर्तन में या थाली के ऊपर हम प्लास्टिक लगा करके जब छोटे छोटे कणों को रखते हैं और आवाज देते हैं तब भी हम देखते हैं कि आसानी से उसकी आवाज सुनाई देती है। कभी कभी बादलों के गरजने से भी हमको ध्वनि के साथ साथ प्रकाश दिखाई पड़ता है, जो प्रकाश ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमने बताया कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह कई प्रकार के
चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, टार्च, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में होती है। जो सूर्य, चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती, टार्च, विद्युत बल्ब जो होता है वह दैनिक जीवन में प्रयुक्त प्रकाश के मुख्य रूप से स्रोत हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना पौधे भोजन बनाते हैं। हमने बताया कि प्रकाश, हमको पता है कि प्रकाश ऊर्जा का जो उपयोग हो स्वचालित दरवाजों, बैंकों में प्रयोग होने वाले चोर अलार्म, रोड लाइट के स्वचालित स्विचों आदि में किया जाता है। पारंपरिक रूप से हम लालटेन का प्रयोग गांवों में प्रकाश के रूप में करते थे। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम आसानी से प्रकाश ऊर्जा का एक उदाहरण दे सकते हैं। इसी प्रकार कई सारे ऐसे हवाई जहाज, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सभी जितने हैं, ये सब एक प्रकाश जो ऊर्जा होती है वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने का एक सबसे अच्छा सभी उदाहरण है। अब आगे हम बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा का। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा जैसा कि ऊष्मा से संबंधित है, मतलब उसमें गर्मी। एक भगोने में पानी लेकर इसे ढक्कन के से ढकते हैं, इसे जलते हुए स्टोव पर रखते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ढक्कन के जो ऊपर नीचे गति करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी के उबलने से भाप बनती है। भाप ढक्कन को धक्का देती हुई बाहर निकलती है, जिससे ढक्कन गति करने लगता है। ऐसा ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ही होता है। इसी प्रकार के प्रयोग के आधार पर जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा रेलगाड़ी चलाई जाती थी। आज के युग में भाप के इंजन का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन उसके बदले डीजल इंजन और अब ढेर सारे इलेक्ट्रिक इंजन वाले रेलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। कई देशों में अब बुलेट ट्रेन भी चलने लगी हैं। तो ये सब ऊष्मीय ऊर्जा का एक अच्छा सा उदाहरण है। हमने बताया कि ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है, जो कोई भी ऊर्जा का रूप होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने में एक या अधिक ऊर्जा का परिवर्तन हो सकता है। जैसे जब हम लकड़ी में मोमबत्ती से किसी लोहे को चिपकाते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो क्या देखते हैं मोमबत्ती से धीरे धीरे वह गिरने लगता है। उसी प्रकार यदि हम ठंडे पानी को लेकर के और उस बोतल में लेकर उसे हम उसके ऊपर गुब्बारा रखें और गर्म पानी में उसको डालें, गर्म करें, तो क्या देखते हैं गुब्बारा फूलने लगता है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत पंखे का जब हम स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है। स्विच ऑन करने पर पंखे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और पंखा घूमने लगता है। विद्युत धारा द्वारा कारखाने की जो मशीनें होती हैं, रेलगाड़ी का इंजन, आटा व तेल की चक्की आदि चलाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा पर कार्य करने की क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं चुंबकीय ऊर्जा की। चुंबक की सहायता से हम किसी लोहे के टुकड़े में गति उत्पन्न कर सकते हैं। अतः चुंबकत्व के गुण के कारण किसी चुंबक में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। कई सारे जनरेटर जो बनाए जाते हैं वह चुंबकीय ऊर्जा के कारण ही जनरेटर घूमते हैं। यहाँ जनरेटर का एक छोटा सा रूप दिखाया जा रहा है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।